दोस्तों नमस्कार। अद्वितीय ज्ञान भंडार में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम व्याकरण के एक नए घटक का अभ्यास करते हैं जिसे हमने इससे पहले भी देखा है शब्दभेद के अंतर्गत। शब्दभेद कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सव्यय के अंतर्गत 4 और अव्यय के अंतर्गत 4। आज हम अव्यय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ वाक्य लिखता हूँ। वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है, वर्षा धीरे धीरे हो रही थी। यहाँ पर वृद्ध आदमी यह पुल्लिंग शब्द है। अगला उदाहरण जो देख रहे हैं, वर्षा, यह स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे यह शब्द किसी भी हालत में नहीं बदला है। दोस्तों, यही होता है अव्यय शब्द की परिभाषा। हम इस प्रकार भी बना सकते हैं कि जो शब्द माने कि वाक्य में आने वाला जो शब्द या जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में देखा, जब भी कोई संज्ञा हो या सर्वनाम हो वो बदल सकता है, लेकिन वाक्य में आने वाले वह शब्द जो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण बदलते नहीं हैं, वे शब्द अव्यय या उन्हीं को अविकारी शब्द भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अव्यय के भेदों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी ले लेंगे। अव्यय के भेद मूल रूप से क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों, इन 4 भेदों के अंतर्गत हम विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए ऐसे भी कहेंगे कि पहला प्रकार जो कि क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। क्रिया विशेषण अव्यय ये किसे कहा जा सकता है? जैसे कि क्रिया, धन माने कि प्लस, विशेषण, क्रिया प्लस विशेषण कुल मिलाकर बनता है क्रिया विशेषण। दोस्तों, वाक्य में आने वाली क्रिया के संदर्भ में आप लोग जानते हो, लेकिन वही क्रिया जब वाक्य में आने वाली संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के बारे में विशेषता प्रकट करती हो तो हम उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, नानाजी अचानक चले गए, आओ यहां पर बैठो। अब आप लोगों को ये जानना है कि अचानक यह शब्द जो अधोरेखित किया हुआ है वह यहां पर अव्यय शब्द क्यों है। तो इससे पहले हम इस वाक्य के बारे में कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे कि नानाजी कैसे चले गए? उत्तर मिलेगा अचानक। दूसरा प्रश्न, कहां पर बैठो? अब उत्तर मिलेगा यहां। इसका मतलब ये जो शब्द है वह क्रिया शब्द होने के बाद भी यहां पर विशेषता प्रकट कर रहे हैं या क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि कैसे गए? अचानक गए। कहां पर बैठो? यहां पर बैठो। ये सारे शब्द या ये 2 शब्द यहां पर क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे बदलते नहीं हैं। जैसे कि नानाजी अचानक चले गए, मैं कहूंगा आज बारिश अचानक होने लगी। अचानक ये शब्द बदला ही नहीं। क्रिया बदल सकती है, संज्ञा बदल सकती है, सर्वनाम बदल सकता है, विशेषण बदल सकता है, लेकिन विशेषण का कार्य करने वाले ये शब्द जो अव्यय के रूप में यहां पर आए हैं बदलते नहीं हैं। अब दूसरा वाक्य जो है, आओ यहां बैठो, अपेक्षा आओ वहां बैठो, यहां के बदले मैंने वहां लिखा, लेकिन वहां ये भी शब्द जो है विशेषण है, विशेष जानकारी देता है क्रिया के बारे में, इसलिए इन शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। देखिए, इसी तरह इसकी परिभाषा है। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा हम इस प्रकार बता सकते हैं, जो अव्यय शब्द वाक्य में आने वाली क्रिया की विशेषता बताते हैं और लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं या परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। देखिए कि जो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं लेकिन लिंग, वचन, कारक या काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे अव्यय शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, जैसे
कि वह यहां से चला गया, यहां से घोड़ा तेज दौड़ता है, अब पढ़ना बंद करो, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। अब यहां पर यहां, तेज, अब और धीरे धीरे ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि ये क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। जैसे कि कब, कैसे चले गए, कहां से चले गए, यहां से। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज। क्या, अब क्या करो, अब पढ़ना बंद करो, या अब ये विशेषण है। अब बच्चे कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। दोस्तों, ये हम इसी के आधार पर कह सकते हैं कि अधोरेखित शब्द जैसे यहां, तेज, धीरे धीरे और अब आदि शब्दों की तरह आने वाले अव्यय शब्दों के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय के भी बहुत सारे भेद हैं, जो कि 4 भेद हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। एक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दोस्तों, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो ढंग और तरीका जानता है। जैसे कि तेज दौड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज ये क्या हो गया, ढंग हो गया, तरीका हो गया। उसी प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यह स्थान तथा स्थल के बारे में विशेष रूप से जानकारी देता है। जैसे कि राजू बाहर खड़ा है, बाहर ये विशेषण हो गया, लेकिन क्रिया के बारे में कहां खड़ा है, बाहर खड़ा है। या फिर मां भीतर बैठी है, कहां बैठी है, भीतर बैठी है, स्थल का यहां पर बोध किया जाता है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। दूसरा कालवाचक, जो कि समय या काल के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कह सकते हैं। अगला होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि नापतोल के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे चाचा जी ने बहुत पैसे कमाए, इसमें बहुत जो है तौल, नाप किया जाता है, जिसके संदर्भ में वो है। या फिर मुझे थोड़ा पानी दो, थोड़ा ये क्या है, कितना है पानी, थोड़ा है। तो थोड़ा ये शब्द जो है वो भी यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द है, ज्यादा है, कम है, ये सारे क्रिया विशेषण अंतर्गत, जो उपभेद है उनके अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये उपभेद भी हमें अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय, इसको संबंध सूचक अव्यय भी कहा जाता है, जहां पर हम कहेंगे कि संबंध का बोध कराने वाला, मतलब एक संज्ञा से दूसरे किसी वाक्य में आने वाले सर्वनाम या संज्ञा के संदर्भ में जो संबंध है वो दिखाने वाला अव्यय शब्द जो होता है उसको हम संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसी प्रकार हम इसकी परिभाषा सुनेंगे। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इसका मतलब है वाक्य में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम तथा या अन्य कोई घटक, इनके बीच में जो भी संबंध है वो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वे होते हैं संबंध सूचक अव्यय। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए, देखिए। यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, के नीचे लाल शब्द जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो पेड़ और यात्री, इनका संबंध बैठने से या पेड़ और यात्री के बीच का संबंध बता रहे हैं। जैसे कि घर के पास मंदिर है, घर और मंदिर इनके बीच का संबंध बताने वाला शब्द जो है के पास। छत पर मोर बैठा है, यहाँ पर छत और मोर इनके बीच का संबंध बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति है जो पेड़ के नीचे बैठा है, घर जो है कि मंदिर के पास है और छत पर मोर बैठा है। अब यहाँ पर के नीचे, के पास, पर, ये सारे शब्द जो है वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हम आगे कुछ वाक्य देखेंगे इसके संदर्भ में कि मैं विद्यालय तक गया, स्कूल के समीप मैदान है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। अब दोस्तों, जैसे कि तक, के समीप, के बिना,
के भरोसे, ये शब्द अगर ये अव्यय शब्द भी है या संबंध सूचक अव्यय शब्द है, इन्हीं के आधार पर संबंध सूचक अव्यय के भी कुछ मुख्य रूप से भेद माने जाते हैं। सॉरी संबंध बोधक अव्यय के भेद किस प्रकार से है, देखिए। पहले कालवाचक, ये कालवाचक संबंध बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे। आप लोगों को एक बात बताऊं कि संबंध बोधक अव्ययों के अंतर्गत ये कारक शब्द बिल्कुल आता ही है। जैसे कि घर के पहले विद्यालय दिखाई देता है, तो घर के पहले, ये के पहले जो है कालवाचक शब्द है। जैसे हम कालवाचक के बाद, के पहले, के पश्चात, ये शब्द भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है स्थानवाचक, भीतर, अंदर, बीच, ऊपर, नीचे, ये सारे शब्द ये काल स्थानवाचक है। जैसे कि घर के बाहर पेड़ दिखता है, तो पेड़ और घर, इनके बीच में जो संबंध है वो के बाहर दिखाता है। वैसे ही के निकट, के पास, के दूर, ये सारे शब्द स्थानवाचक होते हैं। दिशावाचक, दिशावाचक का मतलब होता है के निकट, के समीप, के ओर, के सामने आदि दिशावाचक है। उसके बाद आता है साधनवाचक, साधन का मतलब है के निमित्त, साधन क्या कारण है ये बताने के लिए, के निमित्त, के द्वारा, के जरिए, ये कारण है। कोई व्यक्ति जो काम करने के लिए या कोई भी क्रिया जो घटित होती है उसके लिए कोई न कोई निमित्त होता है, साधन होता है। वह साधन माने कि के निमित्त, के द्वारा। आज संजीवन के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, के द्वारा, ये शब्द जो है वो यहां पर साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय है। अगला है 5 नंबर का विरोध सूचक। यहां पर थोड़ा विरोध करने वाले शब्द जो होते हैं लेकिन अव्यय के रूप में वहां पर आते हैं और संबंध दिखाते हैं, वे यहां पर संबंध विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि उसमें के उल्टे, के विरुद्ध, के प्रतिकूल। अब ये वाक्य में जब हम परिवर्तित करेंगे तो इनके हमें अलग अलग रूप भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि 6 नंबर का है समता सूचक। कभी कभी हम समानता दिखाने के लिए भी कुछ संबंध बोधक अव्ययों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहा जाता है समता सूचक अव्यय। वो कौन कौन से होते? के अनुसार, सदृश, समान, के समान, के तुल्य, के तरह। उसके बाद आता है 7 नंबर का उपभेद जिसका नाम है हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय। रहित, अथवा, सिवा, अतिरिक्त, ये सारे जो शब्द है वो हेतुवाचक शब्द है। जैसे कि के हेतु, के खातिर, के कारण आदि शब्द भी हम हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकते हैं। सहचर सूचक संबंध बोधक अव्यय शब्द वो कौन कौन से है, देखिए। वे है समेत, संग, साथ। इन सभी शब्दों के आगे के लगाने से यह संबंध बोधक अव्यय के रूप में हमें नजर आएंगे। 9वां जो प्रकार है विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय, वो होते हैं विषय, बाबत या लेख। यहां पर के विषय में, के बाबत, के लेख में आदि ये शब्द हम वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं या वाक्य में आने के बाद इनका यह प्रकार हम बता सकते हैं। और अगला अंतिम प्रकार है संग्रहवाचक। के समेत, के भर, के तक आदि शब्द आते हैं। दरअसल परीक्षा में हमें ये उपभेदों के बारे में जानकारी तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमारे स्मरण में रहे, हमें याद रहे, इसलिए ऐसे जो प्रकार है उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रकार आता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये समुच्चय बोधक का अर्थ क्या होता है? समुच्चय मतलब करने वाला, जोड़ने वाला, समुच्चय करने वाला, एक से दूसरे को जोड़ने वाला, समुच्चय करने वाला। अर्थात जैसे कि जोड़ने वाला, यही परफेक्ट शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि अपूर्व और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं। अब अपूर्व और अद्भुत ये दोनों भी संज्ञाएं हैं और इनको जोड़ने वाला शब्द और है। मैं चाय या कॉफी पीऊंगा, दो साधन है हमारे पास कि मैं एक तो चाय पीऊंगा या कॉफी पीऊंगा, या ये शब्द जो है चाय और कॉफी जो अलग अलग है फिर भी उनको जोड़ने का काम करता है। तीसरा एक उदाहरण है पिताजी बीमार है इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। अब ये दो वाक्यांश है। पिताजी बीमार है, ये एक वाक्य हो गया।
मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहां पर इसलिए यह अव्यय शब्द आ गया, जो कि वाक्य को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इसीलिए ऐसे जो शब्द है उन शब्दों को हम यहां पर अव्यय शब्द कहते हैं। यहां पर और, या, इसलिए आदि शब्द अपूर्व, अद्भुत, चाय, कॉफी, पिताजी की बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाना है जैसे वाक्यों को जोड़ते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा भी हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय भी कहते हैं। जैसे देखिए, पहले फिर से एक बार बता रहा हूं, जो शब्द दो शब्दों के लिए, वाक्य के अंशों के लिए, वाक्य में भी छोटे छोटे दो अंश हो सकते हैं उनको, और उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पिताजी बीमार है इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, ये दो उपवाक्य है। इनको जोड़ने का काम इसलिए इस शब्द ने किया, इसलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कुछ और उदाहरण। जैसे कि सीता और गीता पढ़ रही है, ये दो शब्द हैं। मुझे पेन या पेंसिल चाहिए, ये दो वाक्यांश है, छोटे छोटे वाक्यांश है। जैसे मैं पेन, मुझे पेन या पेंसिल चाहिए। अगला वाक्य है, सुरेश खेलता है लेकिन सूरज पड़ता है। ये दोनों अलग अलग वाक्य है। देखिए, छोटे छोटे वाक्य हैं। 2 नंबर का वाक्य जो है उसमें वाक्यांश है, लेकिन जो 3 नंबर का वाक्य है उसमें छोटे छोटे 2 वाक्य है, उपवाक्य है, जिनको जोड़ने का काम लेकिन इस अव्यय ने यहां पर किया है। मैंने उसे कहा कि तुम जल्दी आओ। अब यहां पर भी जो कि यह शब्द है वह अव्यय के रूप में काम करता है। जैसे और भी कुछ शब्द यहां पर आ सकते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि शब्द भी हम समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। अब सारे शब्द भेदों की तरह समुच्चय बोधक अव्यय के भी 2 उप प्रकार पड़ते हैं। जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम संक्षेप में थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। जो अव्यय 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों या वाक्यांशों का संयोजन, विभाजन करते हैं उन्हें सामानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें कौन कौन से अव्यय आते हैं जैसे हम देखेंगे। इसके भी उपप्रकार है कि संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक। हम इतना ही देखेंगे क्योंकि इतने डिटेल में तो हमें 10वीं कक्षा के लिए स्टेट बोर्ड जो हमारी 10वीं की एग्जाम है इसमें इतना डिटेल रूप से हमें नहीं पूछा जाता। बस हमें ये देखना है कि अव्यय शब्दों का वाक्य में उपयोग या फिर अव्यय शब्दों को वाक्यों से पहचानना। अगला भेद है समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से जाना जाता है। जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसके भी कुछ उपप्रकार है। इसके 4 उपप्रकार पढ़ते हैं। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, ऐसे इसके भी 4 भेद पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब अंतिम एक अव्यय भेद हम पढ़ते हैं जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे पहचानना बिल्कुल आसान होता है, फिर भी मैं कहूंगा कि जहां पर हर्ष, घृणा, शोक, भय और तिरस्कार आदि भावों का बोध कराने वाले जो शब्द वाक्य में आते हैं और जिनका लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस अव्यय भेद में जो उद्गारवाचक या विस्मय बोधक चिन्ह होता है, जो कि हम चिन्ह के अंतर्गत देख सकते हैं, इस चिन्ह से पहले आने वाला शब्द जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में पहचाना जा सकता है। अब ऐसे कुछ उदाहरण भी हम यहाँ पर देखेंगे।
उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण है आहा, गरम गरम जलेबियाम, छी, इस पिल्ले को हटाओ यहां से, सावधान, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, हाय, बेचारे का बेटा मर गया, अरे तुम मोटरसाइकिल चला लेते हो। अब यहां पर दोस्तों जो ग्रीन या हरे रंग के अक्षरों में लिखे गए शब्द हैं, वह जरा गौर से उनकी ओर देखिए कि उनके आगे एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है जिससे पहले वे शब्द आए हुए हैं। ऐसे शब्दों को जो कोई हर्ष, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं आप लोगों को कि ये सारे शब्द जो है, जैसे शाबाश शब्द से खुशी उत्पन्न होती है, खुशी का अर्थ होता है, उफ शब्द से बेचैनी हमें नजर आती है या उसका बोध होता है, खबरदार शब्द से चेतावनी हमें ध्यान में आती है, आह शब्द से पीड़ा और कष्ट समझ में आता है। वैसे ही आह शब्द प्रसन्नता भी, आहा शब्द प्रसन्नता दिखाता है, छी यह शब्द घृणा दिखाता है, सावधान शब्द खतरे का एहसास दिलाता है, जीते रहो यह आशीर्वाद के रूप में हम देख सकते हैं, हाय यह शब्द शोक भी हो सकता है, अरे यह शब्द आश्चर्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब इतने सारे शब्दों का अर्थ देखने के बाद नीचे मुझे ऐसा कहने का मन करता है कि विस्मय का बोध कराने के कारण इन शब्दों को विस्मय बोधक शब्द कहते हैं, और इन्हीं को हम परिभाषा के रूप में ऐसे कहेंगे, जिन शब्दों द्वारा विस्मय जैसे कि भावनाएं, हर्ष, आश्चर्य, भय, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय कहा जाता है। देखिए, जहां पर हमारे मन में निर्माण होने वाले, किसी घटना को देखकर मन में निर्माण होने वाले जो भाव है, जो विस्मय है, उनको अर्थात आश्चर्य, भय, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने वाले जो शब्द वाक्य में आते हैं, जो कि कभी भी बदलते नहीं हैं, ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक भाव जो है वो किस प्रकार प्रकट होते हैं और उनको प्रकट करने वाले कौन कौन से अव्यय शब्द हम वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर संक्षेप से जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पहला है विस्मय, आश्चर्य। इनके लिए हम विस्मय बोधक अव्यय शब्द जो है ऐसे इस्तेमाल करेंगे, हैं, अरे, अरे आदि, जैसे कि हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। प्रशंसा या हर्ष व्यक्त करने के लिए आहा, ओहो, वाह, शाबाश आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे संबोधन करने के लिए अजी, ओजी, अबे, ओए आदि शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि पीड़ा, शोक या लज्जा के लिए हम वाक्यों में कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, आह, ओहो, उफ, हाय आदि शब्द हम पीड़ा, शोक या लज्जा के लिए वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेतावनी देने के लिए सावधान, खबरदार आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्रोध दिखाने के लिए अरे, खामोश, चुप आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही किसी को आशीर्वाद देने के लिए जीते रहो, दीर्घायु हो, खुश रहो आदि शब्दों का हम अव्यय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही स्वीकृति दिखाने के लिए अच्छा, हाँ, ठीक है आदि शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही भय, यह विस्मय भाव दिखाने के लिए बाप रे बाप, हाय, ओहो, इस प्रकार से हम अव्यय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अंतिम है घृणा या तिरस्कार दिखाने के लिए हम कभी कभी किसी बात को देखकर अपने मन में आने वाली घृणा को दिखाते हुए कहते हैं छी, धिक, हट, चल। इस प्रकार से हम अव्यय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ऐसे हमने बहुत सारे अव्यय शब्दों के बारे में, जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, या फिर जो अव्यय शब्द यहाँ पर हमने पढ़े वे सारे शब्द आप लोग इसी प्रकार से ध्यान में रखिए। अब तक आपने जो भी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया वह आपके लिए उपयुक्त होगा, यही हम सोचते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। अगले बार हम इसी प्रकार की किसी वीडियो के साथ किसी व्याकरण घटक के संदर्भ में हम देखेंगे। तब तक के लिए